हेलो प्यारे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। यदि आप सबको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर और लाइक बटन कीजिए और जो भी समस्या हो हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज आप सभी के बीच विकास कुमार मेरा नाम है और मैं इंडियन ग्लोबल स्टडीज की तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूं। तो हम जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में पढ़ रहे थे। जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण होने लगा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यदि हम जानना चाहेंगे तो बहुत सारे संस्था का निर्माण हुआ। जो बहुत सारे संस्था निर्माण हुआ उसके बारे में पढ़ चुके और हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे और जो है क्वाड के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। तो ये इसमें कौन सा देश शामिल है और कौन कौन देश इसमें अहम भूमिका निभाता उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी, हम कह सकते हैं कोऑपरेशन, इकोनॉमी कोऑपरेशन। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिम्स्टेक बिम्स्टेक का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल, क्या दिया हुआ है? बे ऑफ बंगाल। समझ में आ रहा कि नहीं? तो बे ऑफ बंगाल मतलब समझना है कि इसमें जो जितने भी सदस्य होंगे, बे ऑफ बंगाल हमारे भारत यहाँ पे है ना। यहाँ पे क्या है? मेरा भारत। और ये क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल कहलाता है। तो इसी के इर्द गिर्द वाला इसमें देश शामिल होगा, हमको याद रखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है भाई? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, बैंकॉक, म्यांमार, नेपाल और भूटान, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 देशों का क्या है? एक सदस्य है, जिसका मुख्यालय जो है हम कह सकते हैं ढाका। कहां है? तो इसका मुख्यालय कहां है? ढाका है। समझ में आ रहा है ना। देखिएगा दोस्तों, क्या बोले कि बिम्स्टेक का थोड़ा सा यहाँ पे रखना बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कहने का अर्थ है कि बंगाल के खाड़ी वाले इर्द गिर्द वाले देश इसमें शामिल होगा। तो हम सबसे पहले कौन सा है? तो भारत है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, बैंकॉक है, म्यांमार है, नेपाल है और भूटान है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसी की तरीका से हम समझेंगे कि ब्रिक्स ब्रिक्स जो था, ये जो था ब्रिक्स जो था, तो यहाँ पे पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, नेपाल था, चीन था, ये सब था। लेकिन इस यहाँ पे कह रहा है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल वाले जितने भी सटा हुआ देश है, ये सब बोला कि हम सब भी एक प्रकार का संस्था का निर्माण करना चाहते हैं जो बे ऑफ बंगाल के सटे हुए इर्द गिर्द है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें श्रीलंका इसमें इस ग्रुप में शामिल नहीं है। बिम्स्टेक में श्रीलंका, ये भी श्रीलंका भी आ जाता है। कहां पे? तो बे ऑफ बंगाल के सटा हुआ आ जाता है, लेकिन याद रखना है कि श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है? तो हमारा प्यारा सा भारत शामिल है। और कौन है? तो बांग्लादेश, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बांग्लादेश है, थाईलैंड है, बैंकॉक है, यहाँ पे म्यांमार है, नेपाल है और भूटान है। नेपाल है और भूटान, बैंकॉक यहाँ पे है, म्यांमार यहाँ पे है, थोड़ा सा नीचे हटके, है ना। तो ये जो है सिर्फ कौन कौन है? जो बे ऑफ बंगाल में सटने वाला देश है। ठीक है ना। तो ध्यान देना है, इसमें कितना है? तो 7 देशों का सदस्य है, जिसका मुख्यालय पूछा जाए तो ढाका। ठीक है ना। इसका शिखर सम्मेलन थोड़ा सा पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। 2023 में जो हुआ है थाईलैंड में हुआ है इसका शिखर सम्मेलन। किसका? बिम्स्टेक का जो हम कह सकते हैं शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 में, जो थाईलैंड में हुआ। उसी के बारे में चलते हैं आगे, क्वाड के बारे में। क्वाड्रिलेटरल सेक्रेटरी डायलॉगल कह सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म होता है। इसकी ध्यान दीजिएगा, क्वाड मैंने समझना है चतुर्भुज। चतुर्भुज कितना कोण होता है? तो 4 कोण। तो 4 को देश जो है हमारा इसमें मिल जाता है और एक क्वाड का निर्माण करता है, जो बहुत ही अच्छे कि लेवल वाले देश है। जो हमारे भारत हो गया, जो हमारे भारत क्या है जनसंख्या में सब नंबर 1 पर चल रहा है। हमारे जो जापान है, यूएस है, जो कह सकते हैं ये जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिल करके चतुर्भुज का निर्माण करता है। अब जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? भारत मेरा है, यहाँ पे भारत होगा। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो जापान यहाँ पे होगा, है ना। जस्ट
एशिया महादेश के जस्ट इधर क्या है, जापान है, समझ में आ रहा है। और जापान के जस्ट हम मैप को इस तरीका से खोलते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका इधर चलाता है, लेकिन हम मैप के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे होता है, यहाँ के बाद जो है ये जो है क्या होता है, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, तो ए से इस तरीका से जापान और एक ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे होगा, है ना ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीका से एक चतुर्भुज का निर्माण करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्वाड मैंने याद रखना है चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन कौन आता है, तो हमारे भारत आता है, जापान आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है और ऑस्ट्रेलिया मिल करके एक मतलब कि एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के रूप में शामिल हुआ। इसमें कुछ भी कहीं पे चारों सदस्य में जो है, चारों सदस्य में जो है कितने कहों पे भी कुछ होगा तो हमारे जो है जैसे कि भारत में कुछ हुआ तो कौन सा देश, कौन कौन देश हम इसमें कुछ मतलब कि बैठक करेगा, तो इसमें जो है भारत में होगा तो जापान मिल करके, यूएसए मिल करके, ऑस्ट्रेलिया मिल करके उस समस्या को समाधान करने के लिए आएगा, ठीक है ना। समझिएगा, इसकी स्थापना जो किया गया है 2007 में किया गया। किसकी स्थापना, तो 2007 में किया गया, किसका, क्वाड का। समझ में आ रहा कि नहीं, कोई दिक्कत। क्वाड का स्थापना 2007 में किया गया। इसके सदस्य जो है 4 सदस्य है, जिसमें भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। इसकी शिखर सम्मेलन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये जो है बहुत ही दुलरवा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये 2023 में जो है ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन कुछ कारण बस जापान में चला गया। अब बोला कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में जो है होने वाला था, तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका जो बोला, संयुक्त राज्य अमेरिका बोला क्या कि हम जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया यदि नहीं जाने के कारण ये सोचिए कि 4 गो सदस्य, चारों को में क्या है, मुंह फुलवा फुल भी हो रहा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। तो इस मतलब कि ज्यादा मामला नहीं बढ़े, ये आपस में कह सकते हैं आपस में क्या है, दोस्ती बना रहे, तो इसलिए जो है हम जो है ज्यादा इसमें कोई झोलझाल नहीं करना चाहेंगे। यदि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था तो अमेरिका बोला हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाएंगे, तो डायरेक्ट कहां पे शिफ्ट कर दिया गया, तो जापान में शिफ्ट कर दिया गया, जो हिरोशिमा में। कहां पे है, जापान का एक शहर का नाम हिरोशिमा, जो ऑस्ट्रेलिया जापान को कौन 6 और 9 अगस्त 1945 को क्या किया रहा था, एटम बम से उड़ा दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी बहुत प्रमुख शहर में से एक आते हैं। तो ये जो है इसी में जापान में और जापान के हिरोशिमा शहर में जो है इसकी शिखर सम्मेलन हुआ, जो हमारे 2023 में बीता। तो इसी प्रकार के जो है हम बहुत सारे हम कहेंगे कि यूरोपीय संघ के बारे में समझेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं, U2 के बारे में समझेंगे बस, और थोड़ा सा 2-4 गो और है संस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो है आज हमारे टॉपिक संयुक्त मतलब कि संस्था के बारे में जो है अंतरराष्ट्रीय संघ जो बनाया जा रहा था उसके बारे में हम आज निश्चितता हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सब्र बनाइएगा। और जो है इसमें जो है बिम्स्टेक में आने वाले देश और क्वाड में आने वाले देश, ये सब जितने भी देश होंगे आपके मैप के सहारे आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, आप चिंता ना करें। और उस मैप को आप चाहेंगे तो थोड़ा सा वीडियो को रोक करके ध्यान से देखिएगा, और कौन कौन से देश वहां पे चतुर्भुज का, क्वाड में चतुर्भुज समझाया था, चतुर्भुज किस तरीके से निर्माण होता है, इसमें भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ मिलता है, मैप के सहारे यदि हम आप सब अच्छी तरीके से देखेंगे तो परमानेंट आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है हम मैप के सहारे भी आपको इस देश के बारे में समझाएंगे, ठीक है ना। तो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। चलिएगा दोस्तों, हम जो है समझते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। अब क्या समझते हैं, यूरोपीय संघ के बारे में समझते हैं। यूरोपीय संघ क्या है, तो हम देखे होंगे कि G20 में शामिल होने वाला जो 21वां जो सदस्य है, 21वां जो सदस्य है यूरोपीय संघ है, जिसमें ध्यान दीजिएगा कुल सदस्य इसमें कितना है, तो कितना है, तो 27 है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं, तो 27 है। समझ में आ रहा कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो इसमें जो है कुल सदस्य पूछा जाए यूरोपीय संघ में तो 27 है। इसकी स्थापना जस्ट ध्यान दीजिएगा 1947 में, कब, 1947 में जब मेरा भारत आजाद हुआ, ठीक है ना। 1947 में जब भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। हम कह सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध यदि समाप्त हुआ उसके जस्ट बाद 1957 में एक जो है कहा गया कि यूरोपीय महादेश के जितना भी देश है उसमें से अधिकतर देश मिल करके ये बोला गया कि एक संघ बना जाए, कि पूरा जो है इसमें जो है जितना भी देश सदस्य बनेंगे यूरोपीय संघ में, पूरा यूरोपीय महादेश का एक संघ होगा, जिसकी स्थापना जो है 1957 में होगा। जस्ट
मतलब कि हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद जो है एक चर्चा चला गया कि हम हमारे जो है यूरोपीय महादेश के एक संघ होना चाहिए, जिसमें भी जितना भी इसमें देश शामिल हो सकता है, सिर्फ शामिल हो सकता है तो यूरोप महादेश के, ठीक है ना। तो उसी तरह के मतलब कि तहत 1957 में जो है 1957 में यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया, जिसका नाम यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी संस्था के नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा 1985 में स्लेगन की संधि हुआ। इसमें जो है यदि बैठक हुआ, हम कह सकते हैं शिखर सम्मेलन 1985 में जब हो रहा था, यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन यदि हो रहा था 1985 में, तो एक स्लेगन की संधि जो है हुआ, एक स्लेगन की हम कह सकते हैं कि संधि हुआ, एक प्रकार का क्या है स्लेगन की संधि। स्लेगन की संधि का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्लेगन का संधि क्यों किया गया, इसमें क्या राज है, इसमें छुपा हुआ क्या है स्लेगन की संधि में। तो स्लेगन की संधि में कहा गया कि यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल होंगे उसके 1 रुपया मतलब कि एक प्रकार के क्या होना चाहिए, मुद्रा होना चाहिए। जो 1999 में जो है 1999 में एक यूरो नाम का एक मुद्रा का प्रचलन हुआ, जो कहा गया यूरोपीय संघ जितना भी इसमें देश शामिल है वो जो है अपना अपनाएगा। समझ, जैसे कि हमारा इंडिया का, भारत का जो है क्या है मुद्रा, तो रुपया है। तो उसी तरीका से यूरोपीय जो संघ है उसमें जितना भी शामिल देश है उसमें से एक स्लेगन की संधि हुआ, और स्लेगन की संधि में कहा गया कि इसमें जो है जितने भी यूरोपीय देश है जो यूरोपीय संघ में शामिल है, तो एक देश दूसरे देश जाने के लिए इसमें कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस स्लेगन की संधि की में कहा गया। स्लेगन की संधि क्यों किया गया? क्योंकि यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल होंगे तो एक दूसरे देश जाने के लिए, जिस तरीका से हमारे भारत और नेपाल जाने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होता, तो उसी तरीका से हम जो है यूरोपीय संघ बनाया गया, और यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल हुआ और उसमें कहा गया, एक कानून बनाया गया स्लेगन के संधि के तहत कि एक दूसरे देश में जाने के लिए, आने के लिए इसमें कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगा, इसीलिए स्लेगन की संधि हुआ। उसके बाद जस्ट 1985 में स्लेगन की संधि हुआ, और इसमें भी चर्चा चला था कि जितना भी यूरोपीय संघ में शामिल देश है वो एक मुद्रा अपनाया जाए। समझ में आ रहा है ना, जिसका नाम क्या था यूरो। यूरो ही एक मुद्रा का नाम है जो यूरोपीय संघ में शामिल मतलब कि उसमें लागू कर दिया गया कि इसमें जितना भी देश शामिल होने वाला है एक मुद्रा का मतलब कि चला जाए, जिसका नाम यूरो है। 1999 में ये जो है संस्था बना कि यूरो अपनाना है। उसमें से कहा कि हम जो है पूरा देश, इसमें कितना है 27 देश शामिल है। एक और देश है जिसका नाम क्या है इंग्लैंड, पहले 28 था, अब जो वर्तमान में पूछा जाए तो 27 बचा है, ठीक है ना। पहले कितना था? तो पहले 28 था, लेकिन अब के बारे में पूछा जाए, वर्तमान के बारे में, 2020 में जो है इंग्लैंड जो है क्या हो गया, इस यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। क्यों बाहर हुआ इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये जो संस्था यदि बन रहा था 1985 में स्लेगन की संधि हुआ, और एक जो है कहा गया कि एक दूसरे को आर्थिक मतलब की सहायता दिया जाए, तो इंग्लैंड ने इतना सहायता दिया जिसे कि मान लीजिए किसी को मतलब कि मालिक बना दिया जाए, ठीक है ना, और मालिक के मतलब कि कोई रुपया पैसा नहीं दे, और यदि मालिक को निभाना है तो वैसा मालिक जो अपने पॉकेट से भी क्या आशा कैले रहेगा कि मतलब कि एक दूसरे कोई कमा करके देगा तो हम दलदल अपना पॉकेट से हम खर्चा करेंगे। तो उसी तरीका से इंग्लैंड जो है इतना खर्चा कर दिया कि बहुत ही इसका मतलब कि हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति थोड़ा सा डगमगा गया। इसी के बीच जो है इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री मतलब कि वोट दिलवाए क्या यूरोपीय संघ में जो है हम शामिल रहे या नहीं रहे, तो इतना वोट आया नहीं शामिल होने के लिए। इसीलिए 2020 में 31 जनवरी कब, तो 31 जनवरी 2020 में इंग्लैंड जस्ट बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया समझ में आ गया, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया, क्योंकि ये मालिकाना इसको दे दिया गया था, और मालिकाना में जितना भी इसका खजाना था उस जो है स्लेगन के संधि के बाद क्या हो गया, लूट गया। क्यों लूट गया? क्योंकि एक दूसरे के क्या हो गया, सहायता देने लगा, और इंग्लैंड सबसे ज्यादा सहायता देने लगा। तो इसी के बीच इसका आर्थिक मतलब स्थिति थोड़ा सा डगमगा गया। इसी के बीच जो है वो वहां के रहने वाले जनता जो है एक मतलब कि आक्रोश में आकर के एक चुनाव, आक्रोश में नहीं हम कह सकते हैं कि एक चुनाव हुआ, और उसमें कहा गया कि कौन कौन हमको समर्थन देते हैं कि संयुक्त यूरोपीय संघ में शामिल रहे और कौन कौन नहीं शामिल होना चाहते हैं, तो उसमें वोट दिया जाए। तो वोट में आया कि सबसे ज्यादा इस संघ से बाहर निकल जाइए, इसमें कोई शामिल आपको नहीं होना, क्योंकि आपको
इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो जस्ट 2020 में ही क्या हो गया, इंग्लैंड बाहर हो गया। अब तो वर्तमान में 2020 के बाद पूछा जाए तो 27 देश इसमें कुल शामिल है, ठीक है ना। यूरो ये मुद्रा जो है 1999 में कहा गया और इसमें 15 देश सदस्य देश जो हम कह सकते हैं 15 देश सदस्य जो है इसमें यूरो अपनाया और बाकी 27 में से मतलब कि 12 को अपने ही अपनाया, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम चलते हैं यूरोपीय संघ। हम आशा करते हैं कि यूरोपीय संघ आपको समझ में आ गया होगा 100%। और यदि हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को इंडियन ग्लोबल स्टडीज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब शेयर एंड मतलब कि हम कह सकते हैं लाइक कर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो इसी के तहत हम कह सकते हैं कि एक और संस्था का निर्माण होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके कह सकते हैं एक मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, गंगा से याद रखना है भारत से ही गंगा निकलता है और गंगा जो है ध्यान दीजिएगा एक मेकॉन्ग से याद रखिएगा। मेकॉन्ग में आने वाले देश जो है मेकॉन्ग से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। समझ में आ रहा कि नहीं, कौन कौन, भारत, म्यांमार, इंग्लैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये जो है मेकॉन्ग के सदस्य कौन, ये जो गंगा कहने का मतलब याद रखिएगा भारत, और मेकॉन्ग का सदस्य यहाँ से जो है मेकॉन्ग का सदस्य म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया। ये तीनों चारों पांचों मिल करके एक सदस्य का निर्माण किया जिसका नाम MGC है, जिसका फुल फॉर्म मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन है। इसमें कुल सदस्य पूछा जाए तो 6 सदस्य है, ठीक है ना। इसमें जो है कितने सदस्य है, 6 सदस्य हैं। तो इसी के हम कहना चाहते हैं कि दो को और है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज जो है हम अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में पूरी तरीका से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। और यदि आपको थोड़ा सा जो है आपका जो है स्क्रीन पर एक मैप के सहारे हम दिखाना चाहेंगे कि यूरोपीय संघ में कौन कौन सा देश है, उसका कहां मान लीजिए मैप के सहारे कहां पे उसका मतलब कि हम कह सकते हैं स्थान है, आप देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरीका से। और मैप देखने के बाद ज्यादा याद होता है, इसीलिए आपको स्क्रीन पर मैप दिखाया जाएगा। मैप के सहारे यूरोपीय संघ में शामिल देशों के उसका जो है लोकेशन बताया जाएगा। और मेकॉन्ग के सदस्य में प्रत्येक संघ में जो शामिल देशों के उसके जो है मैप के सहारे उसका लोकेशन दिखाया जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से मतलब कि आप याद कर लीजिएगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा। ध्यान दीजिएगा, हम अगले जो है हम मतलब कि अगले जो है संघ के बारे में समझाएंगे, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, हम जो है अफ्रीकी संघ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा माफी मांगना चाहते हैं कि यूरोपीय संघ जो है 21वां सदस्य के रूप में नहीं, अफ्रीकी वहां पे बोला गया था यूरोपीय संघ जो है 21वां सदस्य जुटा, लेकिन अफ्रीकी संघ जो है हमारे G20 में जुटने वाला 2023 में 21वां सदस्य के रूप में जुटा। कौन, अफ्रीकी संघ, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहां पे गलती से बोला गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अफ्रीकी संघ जो है जो हमारे G20 हमारे देश भारत में 2023 में होने वाला हो गया, उसमें जो है 21वां सदस्य के रूप में यह अफ्रीकी संघ जुटा, जिसकी स्थापना जो है 2001 में हुआ। जिसका स्थापना अफ्रीकी संघ का निर्माण कहाँ हुआ, तो 2001 में हुआ। इसमें कुल टोटल सदस्य यदि पूछा जाए तो कितना हो गया, तो 55 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा G20 में जो है हम बताए थे 19 देश प्लस एक क्या था, एक यूरोपीय संघ था, एक यूरोपीय यूनियन था। हम समझ में आ रहा है ना, यूरोपीय यूनियन, और एक क्या है, एक 21वां सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ जुटा है, जिसमें कितना सदस्य है, इसमें 55 सदस्य है। मतलब अफ्रीका महादेश के 55 देश इसमें शामिल है, ठीक है ना। यूरोपीय यूनियन जो है एक जुटा, समझ में आ रहा कि नहीं, 19 देश पहले से था। एक ये संघ है, एक यूनियन ये है और एक संघ ये है, तो इसमें बहुत सारे देश शामिल हो गया। G20 2023 में होने वाला जो है 2023 में जो हुआ है उसमें 21वां सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ जुटा है, जो बहुत सारे 55 देशों के साथ जुटा है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय बोला जाए तो अदीस अबाबा है। कौन है, अदीस अबाबा, जो इथोपिया है। कहां पे है, इथोपिया देश के एक अदीस अबाबा जो है एक शहर का नाम है, वहां इसका मुख्यालय है। 2023 में भारत में G20 जो हुआ उसमें 21वां सदस्य जुटने वाला कौन है, अफ्रीकी संघ, जिसमें कितना सदस्य जुटा है, 55 देश लेकर आया, जिसकी स्थापना 2001 में हुआ। उसी तरीका से हम चलेंगे I2E2 मतलब I से 2 नाम, U से 2 नाम। I से इंडिया हो गया,
तो एक इंडिया हो गया और दूसरा क्या है, इजराइल। तो I2 हो गया, तो एक I1 और एक I2 यह हो गया, ठीक है ना। तो दो को I से ये हो गया, U2 तो मतलब USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, एक U से E और एक U से UAE मतलब संयुक्त राज्य अमीरात। समझ में आ रहा कि नहीं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका है, एक संयुक्त राज्य अमीरात है, समझ में आ रहा कि नहीं, एक UAE है, ठीक है। तो I2 और U2 में जो है पश्चिमी एशिया क्वाड है, एक पर कहां है, तो पश्चिमी एशिया का, एशिया का कौन सा भाग, पश्चिमी एशिया में जो है ये जो है देश शामिल है। ये सब देश मिलकर के I2 E2 मिला करके एक संघ का निर्माण किया जिसका नाम I2 E2 रखा। और I से इंडिया और मतलब एक I से और इजराइल है, U से USA और दूसरा UAE है, ठीक है ना। 2023 में जो होने वाला शिखर सम्मेलन हो गया वो UAE मतलब संयुक्त राज्य अमीरात में, कहां है, तो संयुक्त राज्य अमीरात है, अमीरात में है। तो हम आशा करते हैं आज की क्लास जो है बहुत अच्छी तरीके से समाप्त हो गया। ये मतलब हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में जितना भी पॉइंट था, जितना भी संघ है, जिसका जितना भी संघ का निर्माण हुआ उसके बारे में बहुत डिटेल तरीका से हम आज की क्लास को बहुत ही अच्छी ढंग से समाप्त कर चुके हैं। आप यदि आप पिछले वाले वीडियो आप सब नहीं देखे होंगे तो जरूर आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल के साथ जो है इंडियन ग्लोबल स्टडीज की पर दिया गया है, उस पर जरूर देखिएगा आप। और हम आशा करते हैं हमारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और यदि अच्छा लगता है तो हमारे जो है हमारे चैनल इंडियन ग्लोबल स्टडीज को अपने दोस्तों के साथ और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यही हम आपसे आशा करते हैं। और मैं विकास कुमार आज जो है अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में बहुत अच्छी तरीका से समाप्त कर चुके। और एक जो है लोकेशन, मैप के लोकेशन के सहारे अफ्रीकी संघ में जितना भी देश शामिल है उसको हम आपके स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप अच्छी तरीके से देखिएगा I2 E2 में शामिल जो जितने भी देश है, जितने भी सदस्य है, उसको आप मैप के सहारे इसका लोकेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितना भी अच्छी तरीके से मैप से याद होता है उतना रट के नहीं याद होता है। तो मैप जरूर से जरूर देखिएगा, हमारे वीडियो में अपलोड किया गया रहेगा। हम उस जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और अनुभव करेंगे और अच्छी तरीके से कंफर्टेबल महसूस करते होंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।